मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। मन में संभल के देखो, मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। तनयो सका बबूला, तनयो सका बबूला, ये ठहरता नहीं है। ओ सका बबूला, ये तन ठहरता नहीं है। मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। एक दिन आने का और एक दिन जाने का, दो ही दिन का जीवन बताया। कहीं 4 दिन की बात कही तो 4 दिन में एक दिन आने का और एक दिन जाने का, और एक दिन बचपन का और एक दिन जवानी का, हो गए 4 दिन। इसलिए कबीर हम पैदा भये जगत हसाम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। लोग शमशान को जाते, किसी भी मुर्दा को जब लेकर के जाते तो एक बुढ़िया माता और दरवाजे पर बैठी बैठी वो कहती कि ये बैकुंठ को गया, कभी कहती कि ये स्वर्ग को गया और कभी कहती कि नरक को गया। लोगों में ये चर्चा थी। एक दिन सभी 4-10 लोग जुड़ करके और बुढ़िया माँ के पास गए और कहने लगे कि माताजी एक बात बताओ, जब शमशान में जाते हैं मुर्दा को लेकर के तो आप किसी को नरक में भेज देती हो और किसी को स्वर्ग में भेज देती हो, आप पर कहां से तार आते हैं? उस बुढ़िया ने कहा, बेटा ये तो बहुत छोटी सी बात है, क्या इतना तुम नहीं जानते हो? बोले कैसे? कि जब मुर्दा जाता है कोई, 10 लोग आगे 10 लोग पीछे रोते जाते हैं और कहते हैं भैया बहुत अच्छी बहू बेटी आई, बड़ी अच्छी डुकरी आई, सबकी मुसीबत में दौड़ के आ जाती, बढ़िया बहुत अच्छे आदमी है, लेकिन मोहल्ला सूना हो गया, गांव सूना हो गया। तो बेटा मैं कह देती हूं कि जी स्वर्ग में गया। और कोई एक और जब ले जाते हैं तो 4 लोग आगे और 4 लोग पीछे, वो कहते हैं कि बहुत बड़ा दुष्ट हो, ये डुकरिया काई हत्या आई, जगह जगह आगे लगावत रहती है, कौन न कौन लड़ाई करवानी, मोहल्ला में, घर में, पड़ोस में। बात बन गई बढ़िया, चलो बराई बुढ़िया उदा देखो दिक्कत है। तो बेटा मैं कहता हूं कि जे नरक में गए, जहां लोग पीछे अच्छी चर्चा करें समझ लो ये स्वर्ग में गया, और जहां लोग पीछे खुशी मनाए तो समझ लो कि नरक में गया। हम बड़े बड़े महान पुरुषों की जयंतियां मनाते हैं, चाहे वो बाबा साहब रहे हों, चाहे सदगुरु कबीर साहब रहे हों, चाहे भक्तमती मीराबाई रही हो, चाहे संत गौड़ से रहे हों, चाहे स्वामी विवेकानंद दयानंद जी हों, सज्जन जिनकी हम एक होलकर बाई जो इंदौर की रानी थी, होलकर भी कहते हैं, बघेल भी कहते हैं, पाल भी कहते हैं, उनसे उनका शासन था इंदौर में। और उसके बेटा से कोई जुर्म बन गया था और एक ही बेटा था।
तो अपने बेटे को न्याय की स्थिति में मृत्यु का दंड दिया। हाहाकार मच गया, लोगों ने कहा तुम क्या कर रही हो, ये तो तुम्हारी गद्दी डूब जाएगी, तुम्हारा एक ही बेटा है, तुम इनको मृत्यु दंड दे रही हो। तब अहिल्याबाई ने कहा आज तो ये मेरा बेटा है और इस जगह पर अगर किसी दूसरे का बेटा होता, किसी गरीब का बेटा होता, क्या उसकी मां को पीड़ा नहीं होती? न्याय तो न्याय होता है। धन्य ऐसे न्यायवीरों के लिए। एक और बात मेरे ध्यान में आई है, बताते हैं अरब में एक खलीफा हुए थे, उमर खलीफा, और वहां ये नियम था अगर कोई शराब पी ले तो उसमें 50 कोड़े लगाए जाते हैं। तो 50 कोड़े में मर ही जाते हो आदमी, करीब करीब बचत ही नहीं हो। चाहे तो परीक्षा के लिए और चाहे ऐसा लोगों के खरक रहा हो। खलीफा का एक ही बेटा था और उसको शराब पिला दी या पी गया। जब खलीफा को पता लगा कि मेरे बेटा ने शराब पी है, काजी मुल्लाओं ने बहुत समझाया, तुम्हारे एक ही बेटा है। बोले नहीं, 50 कोड़े। और बताते हैं कि वो 20-25 कोड़ा खा करके ही मर गया और मरे हुए में और बाकी के कोड़े मरे हुए में लगाए। खलीफा ने अपना बेटा तो खो दिया, लेकिन आज तक अरब में कोई शराब नहीं पीता है। वो नियम की कड़ाई है ऐसी। सज्जनों, जहां कोई एक किसी चीज पर कोई कुर्बानी हो जाती है, लोग उसको याद करते हैं। चाहे वो जलकारी बाई हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे लक्ष्मीबाई हो, चाहे होलकर बाई हो, और वो आप ही है और कोई नहीं है, ऐसा मन समझ लेना कि वो तो वो ही थी। ये समृद्धि तुम्हारे अंदर में भी है। इसीलिए मैंने पहले कहा था कि कोई निर्धन नहीं है, कोई कंगला नहीं है, कोई मूर्ख और अज्ञानी नहीं है, सिर्फ उस चीज को जगाने की बात है। इसलिए कितना बढ़िया कहा, मिट्टी के 2 दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, ऐसा दाग नहीं लग जाए। और एक बात बताएं, किसी फल पर जब पत्ता लग जाता है तो भले ही चाहे फल को लगे कि ये पत्ता मेरी सहायता करेगा, लेकिन ध्यान रखो वो फल वहीं से कच्चा पड़ जाता है, और कभी उसमें कीड़ा पड़ता है तो वहीं से पड़ता है। इसलिए कोई भी पत्ता नहीं लग जाए जीवन में, और जहां पत्ता लग जाता है तो समझ लो कि वही जगह कच्ची हो जाती है, और वहीं तुम सोचते रहोगे कि कहीं इसी जगह पर चोट नहीं लग जाए, इसी जगह पर चोट नहीं लग जाए, इसी जगह पर चोट नहीं लग जाए। और जिस दिन किसी को पता लग जाएगा कि यहाँ पर ये कच्चा है, उसी वक्त तुम मारे जाओगे। और अगर पत्ता नहीं है तो तुम मजबूत है चारों दिशाओं में। तो कितना बढ़िया कहा है, अरे सांच को आंच नहीं रे कैसी, तुम रहो डंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी, तुम रहो डंका की चोट जमाने की ऐसी तैसी। अरे फेर मुंह कैसे मोरोगे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में जीवन छोड़ोगे, तुम सबसे हिल मिल चलो जगत में। 2
दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल कर। कहते हैं सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ये बाजार और रोडों पर ही नहीं घटती है। शाम को तो बहुत बढ़िया सोई और सवेरे पंखा से लटकी पाई। क्या हो गया? जहर खा गया भैया, सुसाइड कर ली। तो कहीं ना कहीं सावधानी हट गई नहीं। इसलिए कोई शब्द हमसे गलत निकल गया और कहीं कहीं भाई लोग कहते हैं कि बुरी नहीं लगे तो एक बात कहूं, तो बुरी तो पहले ही कह दे। जब बुरी तो ये लग रही है कि बुरी लगेगी, तो बात तो लगेगी बुरी। कहो तब ऐसे हिसाब से कहो, साध करके कहो, संभल करके कहो। पहले तोल लो अपने आप में कि ये कितनी मेरी बात मजबूत है। और जब तोल करके कहोगे तो तुम बात की बात कह दोगे और दूसरे व्यक्ति की समझ में भी आ जाएगी। और अगर वैसे ही आंख दी तो वो तुम्हारी बात नहीं रहेगी। कितना बढ़िया कहा है, हो बातल भूत विवश मतवारे, ये नहीं बोले वचन समारे, ये नहीं बोलत वचन समारे। और जब तुम समार करके नहीं बोलते हो तो लोग क्या कहते हैं? बकवास बंद करो। क्योंकि फिर बोलना नहीं होता है, वो बकवास होती है। और जब तुम संभल संभल करके बोलते हो, लोग कहते हैं और नेक थोड़ा और बोलो, नेक और बोलो, बड़ा अच्छा लग रहा है, और बोलो। क्योंकि वाणी में तुम्हारी में बहुत बड़ी शक्ति है, ऊर्जा है। तो कितना बढ़िया कहा, दो दिन की जिंदगी में मत दाग तू लगाना, चलना संभल संभल कर। अरे चलना संभल संभल कर, माया नंगर यही है, चलना संभल संभल कर। अरे माया नंगर यही है, मन में संभल के देखो, दो दिन की जिंदगी है। ओ सखा बबूला यह तन ठहरता नहीं है, ओ सखा बबूला यह तन। सवेरे आप सैर करने के लिए निकलो, घास पर वो ओस के मोती कैसे सुंदर लगते हैं, चांदी जैसे। जब सूर्य की किरण उन पर पड़ती है तो सुनहरे जैसे। लेकिन जब एक हवा का झोंका आ जाता है तो सबके सब झड़ जाते हैं। कितनी देर लगी झरने में? यही हमारे जीवन की दशा। बचपन कितना सुंदर लगता है, और बचपन जैसी मौज। और फिर जवानी में तो और ही चेहरा पर चमक आ जाती है। बार बार हम शीशा को उठा करके देखते हैं। अब 70-80 साल की उम्र है गई हो, और बिनते गऊ कर ले शीशा देखियो अम्मा, तो जो कहीं फेंक दे वकात रहो शीशा में। वे मोती होते थे झरे गए, वे तो जब ही अच्छे लग रहे थे। जैसा सवेरे के प्रभात में सूर्य के निकलने पर उसके मोती थे, ऐसे ही वो जवानी के मोती थे, बचपन के मोती थे। अब वृद्ध अवस्था आ गई, अब तो वो झर चुके। फेंक दो शीशा को, अब क्या देखे शीशा में? दांत हो गए, आंख बैठ गई, चेहरा पे झुर्रियां पड़ गई। इसलिए
वायु के झोंक में जो वायु के झोंक में जो वायु के झोंक में जो दीपक की ज्योत नाजुक। कितना संभाल करके ले जाते हैं दीपक को। अब तो समय ही गया दीपक भीपकने को, अब तो बटन दबाई दई और बात खत्म भाई। पर ध्यान रखो बिजली जब ही जाते जब पांत लगी हुई ताकन बिजली जाते बजे भैया मरे गए। जैसे दीपक की ज्योति एक हवा के झटका में चली जाती, ऐसे ही लाइट भी जब पंगत लगती है और जब कोई ऐसा मौका आता है जब ही मज्जा अपन बिजली नेक और बनी रहती। हम भी सोचते हैं नेक और बैठो रहे तो जब मोड़ा को ब्याह और रुक जा तो नेक और काम है जा तो, लेकिन वो तुम्हारा इंतजार नहीं करता है। वायु के झोंक में जो दीपक की ज्योत नाजुक, त्यों जिंदगी तुम्हारी, त्यों जिंदगी तुम्हारी ना पायेदार की है। जिंदगी तुम्हारी ना पायेदार की है। मन में संभल के देखो दो दिन की जिंदगी है। हो सका बबूला ये तन फेरता कहीं है। मन में संभल के देखो, मन में संभल के देखो। अगर आप संभल करके देखोगे, सावधान होकर के देखोगे तो फिर आप किसी से तुम गलत नहीं बोलोगे, कभी किसी का तुम अपमान नहीं करोगे, किसी के साथ में गलत काम नहीं करोगे। और जब तुम्हारा जीवन ऐसा होगा तो तुम्हारा जीवन सुख और शांति की वर्षा में होगा, आनंद में होगा। और जहां तुम जाओगे वहां आनंद ही मिलेगा। सत्संग क्यों करते हैं? ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? कि हमको आनंद मिले, जीवन अच्छा बने, सुंदर बने। लेकिन हम सोच लेते हैं कि जीवन कैसे बढ़िया सुंदर बनेगा कि बढ़िया कपड़ा पहनो। नहीं पहनना चाहिए, बढ़िया कपड़ा पहनना चाहिए, लेकिन मात्र बढ़िया कपड़ा से जीवन अच्छा नहीं होता है। कितने भाई बहन अपने आप पर उनको विश्वास नहीं है, कितने बेशकीमती मेकअप खरीद खरीद करके, और ध्यान रखो इनसे चेहरा और खराब होता है। आजकल तो ब्यूटी पार्लर चल गए हैं, 5-5 हजार, 10-10 हजार, 15-15, 20-20, 50-50 हजार का बताते हैं लोग। कहते हैं कि 50-50 हजार ले लेते हैं। अब एक बात बताओ, अपने जो बढ़िया चेहरा को खराब करवेगी तो देते हैं तुम? बढ़िया अच्छा चेहरा है अपना स्वाभाविक, लेकिन हमें अपने आप पर विश्वास नहीं है। इसलिए अरे सुंदर तो तुम्हारे भीतर में बसा हुआ है, जिसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। कोई मरेगा होए, चाहे बहू बेटी हो चाहे आदमी होए, भाई तुम लाखों के गहने आभूषण पहनाए दो और कितने हुआ पे तुम रंग पोत दो, लेकिन क्या सुंदर लगेगा? वो सोना चांदी भी असुंदर हो जाएगा, कपड़े भी असुंदर हो जाएंगे। और मुर्दा आदमी के चेहरा पर अगर आपने मेकअप करवाया तो वो मेकअप भी असुंदर हो जाएगा, क्योंकि हमें मुख्य मूल सुंदर था वो निकल गया। अब तुम असुंदर पर कितना भी लेपन करिए, लेकिन कभी सुंदर नहीं हो सकते। इसलिए सदगुरु कहते हैं आप सुंदर हो, आप पहचानो अपने आप को। आपसे ज्यादा बढ़िया दुनिया में और कोई सुंदर नहीं है। आप सबसे ज्यादा सुंदर हो, आप सबसे ज्यादा ताकतवर हो, आप सबसे ज्यादा अच्छे हो।
पहचानो अपने आप को। देखिए कितना बढ़िया कहा, धन धाम गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे, धन धाम गृह कुटुंबी नहीं साथ में चलेंगे। तो साथ में क्या जाएगा? अच्छी बुरी कमाई, अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है, अच्छी बुरी कमाई, साथी तेरा वही है, मन में समझ के देखो, 2 दिन की जिंदगी है, हो सका बबूला ये तन, अच्छी बुरी कमाई, और साथी तेरा वही है, मन में संभल के देखो। इसलिए संसार धर्मशाला, ये संसार क्या है? ये धर्मशाला है। धर्मशाला का मतलब क्या होता है? एक आया और एक गया, कोई रोक टोक नहीं, चाहे 4 चले जाओ चाहे 4 आ जाओ। सदगुरु कहते हैं ये संसार है, धर्मशाला है, यहाँ किसी की बापोती नहीं है। अच्छा, सदगुरु कबीर साहब जी बताते हैं, एक बार बलक बुखारे में पहुंचे और वहां 10 मिनट में प्रसाद लेकर के चले जाइए। कबीर साहब जी ने जैसे ही महल में प्रवेश किया, द्वारपाल ने उनको रोक दिया कि महात्मा रुको, कहां जा रहे हो? कि भैया जा धर्मशाला में आज की रात काटनी है। अरे बोले महाराज जी तुम भूल गए हो, धर्मशाला ने कहा चली जाओ, ये तो बादशाह के महल है। बोले यार ये धर्मशाला है, हम कई बार रुके हैं यहाँ में। दोनों में विवाद होने लगा। बादशाह उतर करके आए। बादशाह ने कहा क्यों महात्मा जी क्यों लड़ रहे हो? बोले यार तेरा द्वारपाल बहुत बेकार आदमी है। मैं कह रहा हूं कि ये धर्मशाला है और ये कहता है बादशाह के महल है। बादशाह ने कहा महाराज ये हमारा द्वारपाल ठीक कह रहा है, आप थोड़े आगे चले जाओ, ये तो हमारे महल है। बोले तू भी पागल हो गया? हम पहले एक बार आए थे जब तू नहीं था, यहाँ पर कोई और था। हाँ तो हमारे पिताजी होंगे। हाँ, और एक बार हम और पहले आए तब वो भी नहीं थे, कोई और थे, तो कि हमारे बाबा जी होंगे। और शायद हम फिर कल आए तो तू भी नहीं मिले, कोई और मिले, तो कि मेरा बेटा मिलेगा। तो कि पागल धर्मशाला कहते कहते हैं, तेरो बाबा चलोगो, तेरो बाप चलोगो और तू चलो जागो। और यार उनका जा छाती में धर के ले जाऊं, रात काटे के सवेरे मैं उठ के चलो जाऊं। इसलिए मेरे बहन भाइयों, हम अपने जीवन में ध्यान करें, हमारे साथी कितने लोग चले गए, कितने जाने को तैयार हैं, और हम ये नहीं सोच लें कि हम यहीं रहेंगे, हम भी उधर ही जा रहे हैं और पता नहीं कहां पर हमारी मंजिल पूरी हो जाए। किसी विद्वान ने कहा है दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कबर है, वो तय कर रहा जिसे तू 2 दिन का ये सफर है। जब से रचिए दुनिया लाखों करोड़ आए, और बाकी रहा ना कोई मिट्टी में सब समाए। किस गाफिली में भूला
सबका यही असर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कबर है, तय कर रहा जिसे तू 2 दिन का ये सफर है। इसलिए मेरे बहन भाई बहनों, संसार धर्मशाला सब जीव है मुसाफिर, आते ही जाते रहते, आते ही जाते रहते, कोई ठहरता नहीं है। मन में समझ के देखो 2 दिन की जिंदगी है, हो सका बबूला यह तन ठहरता कहीं है। मन में समझ के देखो चेतिए भटकते, हम भटके हुए हैं। तू चेतिए भटकते परदेश के मुसाफिर, अभिलाष देश तेरा, अभिलाष देश तेरा, संसार ये नहीं